लेसन नंबर 7, केस नंबर 4, पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर इस केस में हम डिस्कस करेंगे रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ये देखिए एग्जांपल है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ये रिपीट हो रहा है, लेकिन जो फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो इररिड्यूसिबल भी है। जैसे 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर जो है वो रिपीट भी हो रहा है और इररिड्यूसिबल भी है। अच्छा, जैसे एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये बेसिकली इररिड्यूसिबल क्यों है? क्योंकि इसको ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो ये रिड्यूसिबल है, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कर दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो रिड्यूसिबल को हम लीनियर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इररिड्यूसिबल जो है वो लीनियर में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, यानी कि उसको ब्रेक नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए वो इररिड्यूसिबल होता है। अब देखें जरा एक्सरसाइज 4.4 है, क्वेश्चन नंबर 1, रिजॉल्व एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है वो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और यहां पावर होल पावर 2 आ गई है, यानी कि रिपीट भी हो रहा है, तो रिपीटेड केस आ गया। इररिड्यूसिबल भी है और रिपीटेड भी है, रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो केस नंबर 4 का क्वेश्चन बनता है। हमने चारों केसेस को माइंड में रखना है, जब सवाल हमारे सामने आएगा तो हम उसको पहचानेंगे कि वो किस केस से ताल्लुक रखता है। पहचानना इंपॉर्टेंट बात है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है, आप देख रहे हैं एक्स क्यूब है ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। अच्छा, यहां जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये फ्रैक्शन जो है ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर नहीं है। ऊपर पावर है 3, नीचे पावर है 4, इसलिए इसको डिवाइड करने की जरूरत है नहीं है। अच्छा, दो हैं फैक्टर्स हमारे पास क्वाड्रेटिक, दो बनते हैं क्योंकि रिपीट हो रहा है, लिहाजा इसको यूं पुट करेंगे। पहला जो फैक्टर है ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 पावर 1 प्लस नेक्स्ट जो होगा सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 पावर 2 आ जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो कैसे करेंगे? इसको उठा के उधर ले जाएं तो ये क्या आएगा, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और यहां आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा। अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो क्या होगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 पावर थी इधर 1, अच्छा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 पावर इसकी 2 है, और अंदर भी जो है डिनोमिनेटर में पावर 2 है। अच्छा, अब होगी कैंसलेशन। अच्छा, यहां देखें यहां पर पावर है 1, तो एक पावर यहां कम हो जाएगी, जबकि यहां पावर 2 है तो ये सारा ही कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा, देखें एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4
इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस, और ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई लीनियर फैक्टर नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। अगर कोई लीनियर फैक्टर होगा फिर उसको अप्लाई करके हम कोई एक वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहां चूंकि लीनियर फैक्टर नहीं था इसलिए यहां पर एक्सपेंड करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक्सपेंड कर देते हैं। ये रहा एक्स क्यूब, इधर होगा एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस 4 ए एक्स प्लस बी, और ये सी एक्स प्लस डी। अच्छा, अब सिचुएशन ये है, ये आ जाएगा ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर 4 ए एक्स 4 बी सी एक्स प्लस डी एक्स क्यूब। अच्छा, राइट हैंड साइड पे देखें, एक्स क्यूब वाला एक ही है, अकेला ही है, और एक्स क्यूब वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस, अच्छा एक्स स्क्वायर वाला भी एक ही है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ है एक ही है जो कि बी है। एक्स वाले दो हैं, एक्स वाले दो कैसे हैं, 4a प्लस सी है, और जो कांस्टेंट्स हैं वो भी दो हैं, 4b प्लस डी, तो ये 4 और 6 बनते हैं, इधर भी हमारे पास है 6 ही है। अब कंपेयर करें दोनों तरफ, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। तो पहले तो एक्स क्यूब वाले कंपेयर करें, इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा a। फिर एक्स स्क्वायर वाला करें, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है 0 और वहां पर b। फिर एक्स वाले कंपेयर करें तो इधर मिसिंग है x, तो 0 4a प्लस सी है। फिर कांस्टेंट्स कर लें, तो यहां पर देखें इधर कांस्टेंट कोई नहीं है 0 और 4b प्लस डी, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, और ऐसा करते हैं कोई नाम दे दें इन इक्वेशंस को भी। अच्छा, ऐसा करते हैं कि यहां पर नाम देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, तो ये वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई हैं, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 और ये आ जाएगी 3। अब ऐसा करते हैं कि 2 में a की वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंप्लाइज 2 के देखें, 2 के लेफ्ट साइड में 0 लिखा हुआ है, तो 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस, तो यहां पर c आ गया, तो इसका मतलब ही हुआ उठा के इधर ले आए तो -4 इक्वल टू सी, और c की वैल्यू आ गई -4। अच्छा, 4 को यूज करते हैं अब, 4 इंप्लाइज 4 में क्या खास बात है, उसमें b की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस डी, तो आप देख रहे हैं ये 0 हो जाएगा, तो d की वैल्यू भी 0 आ गई। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको 1 में पुट कर दें, 1 इंप्लाइज
वन क्या था, वन ये था, एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और ए की जगह पर था, ये देखें ए एक्स प्लस बी था, तो ए की वैल्यू जो है 1 है, तो यहां पुट कर दें 1 इंटू एक्स प्लस बी की जगह 0 ओवर, अच्छा प्लस अच्छा सी की जगह पर -4x और डी की जगह पर 0 एक्स स्क्वायर प्लस 4 पावर 2। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया एक्स क्यूब तो ये आ गया एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और -4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। तो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये था केस हमारे पास रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। फिर हमने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स वाला जो टेक्निक है वो हमने अप्लाई की और उसको फर्दर सॉल्व कर लिया।